आदि द्वंद्व से छूट चुका है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं च, जो प्राणी मात्र में मैत्री भाव रखता है और निर्ममो यानी ममता से रहित, निरअहंकार अहंकार से रहित है और सुख दुख में जो एक समान है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अगर हम सब में ये लक्षण, भक्त के लक्षण ढूंढे ना, तो शायद बहुत कम लोग खरे उतरेंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष है ना, इस संसार में बहुत कम है। एक बार बड़े मुरारी बापू प्रवचन कर रहे थे कथा में, राम कथा में, तो प्रवचन करते करते उन्होंने थोड़ा बोल दिया कि भाई इस पूरे भारत देश में 2 या 3 तत्वज्ञानी संत हैं। फिर बोला कि अगर कोई कहे कि महात्मा तो करोड़ों हैं और आप 2 या 3 कैसे बता रहे हैं, तो मुरारी बापू बोले कि या तो मेरी दृष्टि में दोष है, मुझे संत नहीं दिख रहे हैं, या वास्तव में उनके अलावा कोई संत तत्वज्ञानी संत है ही नहीं। तो भगवान का भी यही प्रमाण है, मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो वास्तव में तत्वज्ञानी महात्मा कम है। तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले तो बहुत सारे हैं, पर उन लक्षणों को उनमें ढूंढो ना, तो शायद वो खरे नहीं उतरेंगे। बाहर तो आपको सत्संग सुना के आएंगे, घर जाके बच्चे बच्चियों पे, पुत्र वधू पे वो चिढ़ जाएंगे और उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देंगे। तो ये अपनी कमियां हैं। तो अपन लोग सत्संग में बैठे हैं तो अपनी गिनती तो उनमें नहीं है, पर जिनमें कमियां हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप अन्यथा मत ले लेना कि ये तो हमारे लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, आप तो सब उत्तम जिज्ञासु हो, आप हमारी आत्मा हो। तो इस पद में बताया था, बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग भव तारण गंगा। तो ये योग क्या है? योग तो बहुत सारे हैं, पर योग किसे कहते हैं? तो अगर सीधा साधा योग का विचार करें तो योग माने होता है जोड़। 2 संख्याओं का योग करो, उसे कहते हैं जोड़, है ना। 2 वस्तुओं का हमेशा योग होता है, उसे कहते हैं जोड़। पर एक योग उसे भी कहते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्मों में कुशलता का नाम योग है। कर्मों में कुशलता का नाम योग है। तो कर्मों में कुशलता क्या? यानी कर्म करके कर्म के बंधन में ना आना, यही कर्मों में कुशलता है। और इससे भी अगर उत्तम योग का विचार करें तो अपने आत्म स्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम योग है। अपने आत्म स्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम योग है, और वही वास्तव में योग है। गीता में 18 योगों का 18 अध्याय है, 18 प्रकार के योग भगवान नारायण ने बताए। अलग अलग अध्याय का अलग अलग योग बताया है। तो योग माने अपने अध्यात्म की दृष्टि से भी देखे ना, तो ब्रह्म और जीव में जो उपाधि के कारण भेद हो गया ना, तत्वतः भेद नहीं है, तत्वतः तो अभेद ही है। जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। और मानस में भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस जीवात्मा का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं, पर वियोग होने की भ्रांति हो गई। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए ये सत्संग माता है।
ये संत है, ये अपने शास्त्र है, उस भ्रांति को दूर करते हैं। अभी सत्यनारायण जी महाराज जी ने फरमाया कि ईश्वर परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त है। परमात्मा का कभी अपने से वियोग होता ही नहीं, क्योंकि ये तो आकाशवत सर्वगत से नित्य, आकाश के समान सर्वव्यापक है और नित्य है। तो जो वस्तु नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसे होती है? उसकी प्राप्ति भी होती है, नित्य प्राप्त वस्तु की भी प्राप्ति होती है। विचार सागर में उदाहरण देके निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानी। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किम मानी। ऐसी शंका ले सहानी, कीजे न विश्वास हानि। गुरु के प्रसाद ते कुतर्क बले बानिए, कर को कंगन खोयो ऐसो परम भयो जी। ज्ञान ते मिलत हिम प्राप्त प्राप्ति जानिए। तो एक कंगन का उदाहरण देके निश्चल दास जी महाराज समझा रहे हैं कि कोई माता खींचड़ा कूट रही थी और वो कंगन थोड़ा ऊपर चढ़ गया तो उसे दिखा नहीं, तो वो चिंता में हो गई कि मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी। इस साल ही तो गेहूं बेच के वो जेवर बनाया था और वो तो खो गया, अब मैं क्या जवाब दूंगी। दुखी थी तो कोई आप पुरुष मिले और बोले कि भाई कितनी देर पहले तेरे पास था, जो मैं तो कुछ ये खींचड़ा कूटने लगी तब मेरे हाथ में था। तो जो समझदार पुरुष थे उन्होंने, महापुरुष थे, विचार कर लिया कि कहीं गई नहीं तो वो भी कहीं जा नहीं सकता। थोड़ा हाथ लगाया यहाँ कि अरे ये तो नहीं, हाँ 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 यही, बस यही स्थिति अपनी है। परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त में भी अप्राप्त की जो भ्रांति है उस भ्रांति को ये शास्त्र दूर करवाते हैं। गीता जी में आत्मानंद जी महाराज ने उनकी एक गीता नाम की पुस्तक में अच्छा स्पष्टीकरण किया कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, पर प्रत्येक प्राणी के चित्त के अंतर्गत 3 प्रकार के दोष विद्यमान होने के कारण वो नित्य प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा प्रतीत होता है। तो ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता जी, वेदांत शास्त्र, इनका क्या प्रयोजन है, इनका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? तो इनका प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि तीनों दोषों की निवृत्ति करा के अपने चित्त में ही उस परमात्मा का अपरोक्षा अनुभव करा देना, इसलिए इनका प्रादुर्भाव हुआ। मल विक्षेप आवरण आदि दोष तीनों को मिटाने के लिए, तीनों को दूर करने के लिए ये शास्त्र को जो 3 भागों में विभक्त किया गया है, निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञान, तो इन तीनों साधनों द्वारा इन 3 दोषों की निवृत्ति करना है। परमात्मा तो प्राप्त ही है, प्राप्त वस्तु को ही अपने को जानना है। तो सत्संग के माध्यम से भी बस केवल इस भूल को मिटाना है। ये अपनी भूल हो गई कि मैं अन्य हूँ, परमात्मा अन्य है, यही तो भूल है ना। मैं अन्य हूँ, यो अन्यथा, यानी एक श्लोक में कहते हैं कि कोई ऐसा मान लेता कि मैं अन्य हूँ, परमात्मा अन्य है, तो उसके लिए कहते हैं कि इस पापी ने तो सब कुछ पाप कर लिया, कोई पाप शेष नहीं रखा है। क्योंकि आप हर हालत में आत्म स्वरूप ही हो, परमात्मा के स्वरूप ही हो, दूसरे हो ही नहीं। क्योंकि चारों वेदों के 4 महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य है। चारों महावाक्यों का विचार करो, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये अपने तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं, तुम वही है, जो परमात्मा है वही तुम है, कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा जो भीतर निश्चय हो जाता है ना, तो ऐसा निश्चय होते ही हम मृत्यु के सिर पे पांव रखे ऊपर उठ जाते हैं। फिर देह भाव नहीं रहता है, देह भाव खत्म हो जाता है।
और जब तक ये अपने को बोध प्राप्त नहीं होगा तब तक देह में अपनी आसक्ति बनी रहेगी कि मैं देह हूँ। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। तो देह को मैं मानते ही आपने सब कुछ पाप कर लिया, क्योंकि आप देह नहीं हो, आप तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप ही हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी परीक्षित जी को अंतिम उपदेश देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं देह हूं, इस पशु बुद्धि का तो त्याग कर दे और अपने स्वरूप में स्थिति बना ले। कोई से भी शास्त्र को देखो आप, तो उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है? चाहे गीता जी हो, चाहे वेदांत हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, इनका प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्मा के बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध। तो योग, यज्ञ आदि जो ये साधन है ना, आदेश दिया था कि योग, यज्ञ, जप, तप, ये सब क्या है? तो समय अधिक हो जाए तो थोड़ा इशारा कर देना आप। खूब सुनाओ, मैं तो राजी हूं। तो ये जप है, तप है, योग, यज्ञ है, ये अनुष्ठान किस लिए किए जाते हैं? ये अपने चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इनका यही प्रयोजन है, अंतःकरण को शुद्ध करना। पर देखो, खेत को जोतते जोतते अगर खेत साफ हो जाता है तो फिर उसमें बीज बोने की आवश्यकता है कि नहीं? केवल जोतते रहोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये अनुष्ठान वगैरह करना चाहिए, लेकिन कब तक करना चाहिए? जब तक अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो तब तक ये साधन करते रहो। माता देवहूति को कपिल देव ने ये बात बताई थी कि हे माँ, तुम मंदिर जाती रहो। कब तक जाते रहो? जब तक आपकी समझ ऊपर न उड़ जावे, तब तक मंदिर जाना छोड़ो मत। अगर मंदिर जाना छोड़ दोगे और पहुंच वहां तक नहीं हुई तो आप दोनों तरफ से गिर जाओगे, उभय भ्रष्ट हो जाओगे। न तो रस्सा पूरा हाथ में आएगा और न आप उधर जड़ का भी त्याग कर दोगे, तो फिर डूबना ही डूबना है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करना जरूरी है। तो निष्काम कर्म यानी फल की आशा त्याग के यज्ञ अनुष्ठान आप करते रहो। ये करने से अपना चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाता है तो उपासना आदि साधनाओं को अपनाओगे ना, तो अपना चित्त एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र चित्त में ही ज्ञान होता है। जैसे पानी भरा हुआ है कुंडी में, पानी हिल रहा है तो आप अपना चेहरा सही नहीं देख पाओगे, और पानी मलिन है तो भी अपना चेहरा सही नहीं दिखेगा। अगर अपने चेहरे को सही देखना है तो पानी साफ होना चाहिए और पानी स्थिर होना चाहिए। तो ऐसे ही वेदांत में भी ये शर्त है कि अपना अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और ये अंतःकरण स्थिर भी होना चाहिए। फिर एक आवरण दोष रहता, अज्ञान रहता है। तो अगर आप चतुष्टय साधन संपन्न हो, विवेक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न हो, तो संपन्न होके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के सानिध्य में जाओ, तो फिर अपने को उस आत्म तत्व का अपरोक्षा अनुभव हो जाएगा। यही तरीका है। संशय शोक सब भाग्य। ये संशय क्या है? शोक क्या है? शोक माने होता है दुख। संशय किसे कहते हैं? संशय कहते हैं दो कोटि के ज्ञान, यानी एक वस्तु में निश्चय न हो पाना कि ये आ रहे हैं जो फुलेरा वाले रामेश्वर जी हैं या कोई दूसरे हैं, निश्चय नहीं कर पाना, संशय रहता है। तो ये तो एक व्यवहार की बात है, लेकिन शास्त्रों में भी संशय होता है। वो संशय दो प्रकार का होता है, एक प्रमाणगत संशय होता है और एक प्रमेयगत संशय होता है। प्रमाणगत संशय किसे कहते हैं? कि शास्त्रों में शंका होना कि शास्त्र जीव ब्रह्म की एकता का भेद का कथन करते हैं या अभेद का कथन करते हैं।
ये संशय शास्त्र में होना। और प्रमेय यानी प्रमेय माने होता वस्तु, वस्तु में संशय होना। वस्तु यानी जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है। तो ये हो गए आपके दो संशय, और दोनों संशयों को मिला के कहते हैं असंभावना। तो जब तक असंभावना और विपरीत भावना सहित जो अगर ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है तो वो प्रोक्ष ही होता है, नहीं वो अदृढ़ प्रोक्ष होता है, अदृढ़ प्रोक्ष होता है। और ये विपरीत भावना और असंभावना दोनों हटके जो अपने को बोध होता है तो वो दृढ़ प्रोक्ष बोध अपने को होता है। इस प्रकार जो है इस पद में लास्ट में तो बता दिया अचल राम जी महाराज ने, हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए पापा, अचल राम फिर भी तीरते जाते, पहले से ही तीरते आए हैं सत्संग से। क्योंकि भगवान नारायण ने भी गीता जी में कहा है, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तम सर्व ज्ञान फलवेनेव वर्जनम संतरिष्यसि। हे अर्जुन, अगर इस संसार में जितने भी पापी है उनसे भी तुम अगर अधिक पापी है, फिर भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम संसार सागर से आसानी से पार हो सकता है। फिर उदाहरण देके भी बताया, यथे दान से समिदो अग्नि भस्म सात होते हैं। अर्जुन है ज्ञाना अग्नि बर्म, ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात होते तथा, यानी जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि सारे ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, इसी प्रकार प्रज्वलित हुआ ज्ञान सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। तो ज्ञान का काम क्या है? सब कर्मों को भस्मीभूत करना, और सब कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं तो फिर इस सूक्ष्म शरीर में उदय होने की वासना खत्म हो जाती है। उदय कौन होता है? जन्म कौन लेता है? आत्मा तो न जायते मरीते व कदाचित् न भूत्वा भविता, आत्मा तो न जन्मता है न मरता है, ये तो अजन्मा है, शाश्वत पुरातन है। पर ये जन्म लेने वाला कौन है? जन्म लेने वाला है सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों से बना है। पांच ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना है और इसी में नए जन्म में जाने की वासना है। तो ज्ञान अग्नि द्वारा जो ये भस्मीभूत हो जाता है ना, तो जैसे सिका हुआ बीज वापस उदय नहीं होता, बीज को सेक दो तो फिर वो उदय नहीं होगा, ऐसे ही ज्ञान अग्नि में ये सूक्ष्म शरीर भुन जाता है ना, तो फिर उदय होने की संभावना नहीं रहती है। जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, यही तरीका है। तो हजारों तीर गए, खल कहते हैं मूर्ख को, कुटिल पामर, पामर पुरुष का विचार सागर में पामर पुरुष का वर्णन किया। विषयी पुरुष भी होते हैं, पामर पुरुष भी होते हैं। पामर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आप विचार सागर में स्वाध्याय करना, पामर का विशेष रूप से वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो है मैं एक पद सुनाऊं आपको, फिर मेरी वाणी को मैं विराम।